ओ मेरा प्यारा बेटा, 40 दिन का हो गया माशाल्लाह। अल्लाह करे हम इसकी शादी भी देखें इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। देखो हमारे बेटे का नसीब कितना अच्छा है, इसके लिए कितना सोना आया है। अल्लाह इसके नसीब अच्छे करे। इंशाअल्लाह नायला, इंशाअल्लाह। मुस्तफा, तुम्हारा चेहरा से क्यों लटका हुआ है? आज तो खुशी का दिन है, फिर ये उदासी कैसी है बताओ मुझे। कुछ नहीं, बाबा के हवाले से उलझा हुआ हूँ नैला। क्यों? वो आए तो थे। वो आए तो थे, लेकिन उस झगड़े के बाद से हमने ज्यादा बात नहीं की। आज भी मुश्किल से चंद अल्फाज कहे उन्होंने। तुमने उनका हाथ चूमा? नहीं, मैं उनका हाथ चूमना नहीं चाहता। ये ठीक है, मैं बाबा से बहुत मोहब्बत करता हूँ। जो हुआ वो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। अम्मी ने अपनी जिंदगी हमें दे दी, वो इसकी मुस्तहिक नहीं थी। कोई औरत इसकी मुस्तहिक नहीं होती, लेकिन अम्मी ने भी तुम्हें बहुत लाड और प्यार से पाला है। नायला, सिर्फ यही एक बात नहीं है। मतलब यह है कि बाबा तो हमेशा काम के लिए बाहर होते थे, इसलिए ज्यादातर वक्त अम्मी के साथ गुजरा। यहाँ तक कि हम किस स्कूल में पढ़ते थे, हमारा क्लास रोल नंबर वगैरह सब कुछ हमारी अम्मी को मालूम था। माँ हमेशा ऐसी ही होती है मुस्तफा। एक बाप को भी ऐसा ही होना चाहिए नायला। मुझे अपने बच्चे की पैदाइश का वक्त और सेकंड तक याद है, और हमेशा यूं ही याद रखूंगा मैं। अब क्या याद आ गया तुम्हें? नायला, जब मैं मिडिल स्कूल में था, नूर और असलान दोनों अपना होमवर्क खत्म करके बाहर खेलने चले जाते थे और मैं बैठा होमवर्क करता रहता था। उस वक्त मेरी अम्मी मेरे साथ होती थी और हमेशा मुझे पढ़ाती थी, बिल्कुल एक टीचर की तरह, समझती हो? वाह, देखो कितनी अच्छी है अम्मी, उनके बारे में सब जानती हूँ मैं। लेकिन नायला, जानती हो कि हमने बाद में क्या सीखा? मेरी अम्मी पहले खुद पढ़ती और सीखती ताकि मुझे सबक अच्छी तरह पढ़ा सके। नायला, इतना सब कुछ किया उन्होंने मेरे लिए। क्या सच में? कितनी अच्छी माँ है वो। मैं ये बातें सुनकर बहुत जज्बाती हो रही हूँ। देखो प्लीज ऐसा मत करो, वरना तुम्हें देखकर मुझे भी रोना आ जाएगा। अच्छा तो फिर हाथ पकड़कर साथ रो लेते हैं। हम दोनों अच्छे और बुरे वक्त में साथ होते हैं ना। छोड़ो भी नायला। हाँ रमीज बेटा, बोलो। गुड इवनिंग मरियम साहिबा, क्या सूरत हाल है? कोई नई खबर? मैं वहाँ एलिफ से मिलने गई थी, मुझे देखते ही उसका दिमाग खराब हो गया। अल्लाह करे और खराब हो। वो समझ गई कि वाकई ड्रामा है, लेकिन फिक्र ना करें, वो कुछ साबित नहीं कर सकती। मैं जानती हूँ बेटा, शुक्रिया, मैंने तुम्हें भी दिखा दिया। कोई बात नहीं, ये तो बस शुरुआत है रमीज बेटा। अच्छा वैसे नूर का तरक्की करना अब सिर्फ वक्त की बात है, चाहे हमने आपस में बात की ना हो, वो जरूर तरक्की करेगी, उसे जल्द प्रमोशन मिल जाएगा। हाँ ठीक है, ऐसा करो तुम उसकी तनख्वाह बढ़ा देना, फिर जो पैसे बनते हैं मैं तुम्हें दे दूंगी। उसकी कोई जरूरत नहीं, नूर पहले बहुत मेहनती लड़की है, वो इसकी हकदार है। अरे नहीं, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। मेरी तुमसे क्या बात हुई थी? मरियम साहिबा, उसका बॉस मैं हूँ। देखो आप तो मुझे शर्मिंदा कर रहे हो। अरे शर्मिंदगी कैसी, याद रखिए हम एक टीम है। अच्छा ठीक है, जैसा तुम कहो बेटा। चलो फिर शब बखैर, ख्याल रखना। बाय बाय। मरियम साजिश बिल्कुल नहीं कर सकती। उसने सिर्फ बच्चे पाले हैं, घर संभाला है और सारा दिन वो टीवी देखती रहती है घर पर बैठी हुई। वो साजिश कैसे कर सकती है? बेशरम बेहया, बस एक यही गुनाह बाकी रह गया था, वो भी कर डाला तुमने। नानी संभाले खुद को। तुमने मरियम साहिबा को दुरुस्त साबित कर दिया। जब वो औरत यहाँ आई और कहने लगी कि उसका शौहर मेरी बेटी के साथ ताल्लुक रखता है, तो हम सब उसके दुश्मन बन गए। मैंने कोई गुनाह नहीं किया है, इश्क किया है मैंने। जुर्म है ये। कितने मासूम लोगों की जिंदगी तुमने बर्बाद कर दी है एलिफ, तुम्हें अंदाजा भी है? मोम में मोहब्बत में पड़ गई थी, और वैसे भी वो आया था, उसी ने पहल की थी इस मामले में। तुम्हें पता है तुम्हारी इस मोहब्बत की वजह से कितने मासूम लोगों ने आंसू बहाए हैं? इस मोहब्बत से क्या भलाई निकल सकती है? क्या तुम समझती हो कि खुश रहोगी, बेवकूफ? क्या तुम वाकई समझती हो कि वो औरत अपने शौहर को तलाक दे देगी? देखो तुम्हारे इर्द गिर्द कौन बचा है? कोई भी तो नहीं है, सब मरियम साहिबा के साथ है। फिलहाल के लिए, लेकिन एक दिन सबका गुस्सा खत्म हो जाएगा।
और हम दुनिया में कोई पहले थोड़ी हैं जो ये कर रहे हैं। एलिफ, ये तलाक नॉर्मल हालात की बिल्कुल नहीं है। आंखें खोलो प्लीज, नुकसान तुम्हें ही होगा। वो औरत नॉर्मल नहीं है, कुछ भी कर सकती है तुम्हारे साथ। ठीक है, हर कोई अगर उस औरत के साथ है तो मेरे साथ अब वो है। याद रखो, नुकसान सिर्फ तुम्हारा ही होगा। अम्मी, अम्मी, क्या हुआ नायला? आपने मुझे बताया नहीं कि ताज़ा तरीन हालात क्या हैं। क्या मिशन कामयाबी से मुकम्मल हो गया? हाय, तुम्हें इतनी जल्दी क्यों है? सुबह तक इंतजार कर मैं लेती। कैसे इंतजार करती अम्मी? मुसलसल इतने दिलचस्प वाक़ये जो होते जा रहे हैं। आप मुझे हर चीज की अपडेट देती रहिएगा। हर 2 घंटे बाद कोई नया वाक़या हो जाता है और हम पुराना भूल जाते हैं। ये क्या कह रही हो तुम नायला? तुम्हें इन बातों में मजा आता है क्या? ये मत कहिए कि मुझे मजा आता है, ये कहें कि मुझे खबरों से इश्क है। आपका साथ देने के लिए मुझे हर चीज का इल्म होना चाहिए। क्या परिंदा पिंजरे में बंद है? हाँ, वो बंद है। अल्लाह करे वो परिंदा पिंजरे में ही सड़ जाए। इतनी देर वो बंद नहीं रह सकता। अब्दुल्ला साहब निकाल लेंगे उसको। हमारा खेल ज्यादा देर नहीं चलेगा। क्या दुआ को पता है? नहीं, मगर तुम भी किसी से कुछ भी मत कहना। अम्मी, क्या जबरदस्त दिमाग पाया है आपने। आप चाहती हैं कि बुरी खबर सबसे पहले आप दे, है ना? चलो चलो, अब जाकर सो जाओ, पर मेरी भी नींद खराब मत करो। अच्छा, लेकिन अगर कोई नया वाकया हो या कोई तब्दीली आए तो मुझे सबसे पहले बताइएगा, ठीक है ना? ठीक है, बता दूंगी। हाय, ला हौल बिला कुव्वत। हाँ हयात, लाओ मुझे दो। चेरी और टमाटर भी डाल देते हैं। जैतून और लीमू पर तेल डाल दिया है? जी आपा, डाल दिया। ठीक है हयात। सुबह बखैर। सुबह बखैर बच्चों। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अम्मी जान, आज आप बहुत खुश लग रही हैं। क्या हुआ है? मेरा पूरा खानदान मेरे साथ है, मुझे और क्या चाहिए बेटा? खुशामदीद अब्दुल्ला साहब। बाबा, सबको सुबह बखैर। मरियम, बात करनी है तुमसे। खुशामदीद अब्दुल्ला साहब। हम इस वक्त नाश्ता कर रहे हैं, चाहें तो आप भी नाश्ता कर लें। शायद जो मैंने कहा वो सुना नहीं। क्या हो गया? हाँ कहें अब्दुल्ला साहब, क्या कहना है? हम सब सुन रहे हैं। तुम्हें बच्चों से सिंपैथी लेने की आदत पड़ गई है। हर बात इनके सामने करना चाहती हो। बाबा प्लीज इस तरह की बातें ना करें। बेटा कहने दो, चुप रहो। अच्छा, आप स्टडी रूम में जाएं, मैं वहीं आती हूँ। नहीं अम्मी, जो भी बात होगी यही होगी। आप हमारे सामने बात करेंगे। बिल्कुल ठीक कहा। सुन लिया अपने बच्चों को। तुम्हें शिकायत वापस लेनी होगी। कैसी शिकायत? बच्चों, मैंने तुम्हें परेशान ना करने के लिए नहीं बताया था। वो एलिफ साहिबा पिछले कई दिनों से मुझे फोन पर तंग कर रही थी। वो मुझे गालियां और धमकियां दे रही थी। अच्छा। या अल्लाह, और क्या क्या देखने को मिलेगा। एक के बाद एक कुछ सामने आ जाता है। झूठ है, ऐसा मुमकिन नहीं है। खाला ऐसा नहीं कर सकते। पुलिस के पास सारे रिकॉर्ड्स मौजूद हैं।
ऐसा नहीं हो सकता। और क्या मैं अपनी खाला को नहीं जानती? लगता है तुम नहीं जानती। अम्मी, क्या वाकई ऐसा कुछ हुआ है? शिकायत और रिकॉर्ड मौजूद है, लेकिन एलिफ कहती है उसने नहीं किया कुछ भी। ऐसा है तो उसकी बात सुनकर आप यहाँ आकर अम्मी से सवाल करेंगे? अब ये नॉर्मल बात है, इनकी आंखों पर पर्दा पड़ गया है। एलिफ ने नहीं किया, अगर करती तो बता देती। तुमने मान भी लिया। वो वही औरत थी जिसने मेरे मुंह पर कहा था कि तुम्हारा शौहर मेरे पीछे आया था। क्या वो ये नहीं कर सकती? तुम बस अपनी शिकायत वापस ले लो। बाबा, बेहतर है आप यहाँ से चले जाएं। नहीं नहीं, एक मिनट। आप यहाँ सिर्फ इतना कहने के लिए आए कि शिकायत वापस ले ली जाए। लेकिन मैं कह रही हूँ कि खाला ऐसा काम कर ही नहीं सकती। दखल अंदाजी मत करो। क्या मतलब बाबा? इस तरह बात नहीं कर सकते आप। अम्मी, अगर आप चाहें तो हम अंदर चल सकते नहीं हैं। बेटे, इसकी कोई जरूरत नहीं। मैं तो नाराज नहीं हूँ उनसे। जो बोता है वो काटता भी है। मैं अपनी शिकायत वापस ले लेती हूँ, मगर एक शर्त पर। तुम भी तलाक का केस वापस ले लोगे। क्या तुम ये चाहती हो? बिल्कुल सही समझा तुमने। मरियम, मैं तुम्हें पहचान नहीं पा रहा। और मैं भी नहीं, क्योंकि हम दोनों एक जैसे हैं। उस औरत ने मुझे तंग किया, वो उसकी सजा पाएगी। हाँ, अगर आप जाके उससे कहते हैं कि मैं तलाक नहीं लूंगा, तो सोचा जा सकता है। बेकसूर शख्स पर बहतान लगाना बहुत बड़ा गुनाह है। तुम एक मुसलमान औरत हो, ऐसा मत करो। मजहब का औरत होने से क्या ताल्लुक है अब्दुल्ला साहब? आपको जब कोई बात समझ नहीं आती तो आप मजहब से जोड़ देते हैं उसको। आप जो कर रहे हैं, क्या दीन उसकी इजाजत देता है? और जो मेरे साथ किया वो मैं कभी नहीं भूलूंगी। मेरे पास रिकॉर्ड्स हैं। अगर मैं चाहूँ तो उसे तबाह कर सकती हूँ, ये आप जानते हैं। हमारा नाश्ता ठंडा हो रहा है, अगर आप चाहें तो आप भी बैठ सकते हैं। नाश्ता करें आप लोग। कहाँ जा रही हो? मैं जवेरिया को लेकर मॉम की तरफ जा रही हूँ। उस औरत की वजह से क्या हालत हो गई है मेरी। अब वो मेरे पास आकर मुझसे कह रहा है कि मरियम ऐसा कुछ नहीं कर सकती। कितनी बेवकूफ हूं मैं। क्या हाल है बॉस? अंदर आओ यार। क्या हुआ है? मैंने रात जेल में गुजारी है। क्या? क्या तुम सच कह रही हो? या अल्लाह, ये टैक्स की वजह से हुआ है। तुम्हारी जिंदगी में कोई कमी रहती ही नहीं। कैसा टैक्स रोहान? मजाक मत करो मुझसे। पिंकू की वजह से। क्यों, क्या कहा उसने? वो कहती है कि मैंने उससे फोन करके धमकी दी, उससे तंग किया मैंने, और उसने रिकॉर्ड्स बनवाकर मुझ पर मुकदमा कर दिया। क्या तुमने ऐसा कुछ किया? रोहान, मैं तुम्हें उल्टे हाथ का दूंगी एक। मजाक मत करो मुझसे। वो पिंकू है कौन? मैं क्यों तंग करूंगी उसे? अच्छा, मगर तुम कह रही हो किसी ने रिकॉर्ड किया है। मैं सारी रात जागती रही और सोचती रही। फिर एक ही बात समझ में आई मुझे, शायद किसी ने मेरे फोन में छेड़छाड़ की है। नहीं यार, ये तो बिल्कुल नामुमकिन सी बात है। तुम तो ऐसी हो जो अपने फोन के साथ जीती हो, वो तुम्हारा फोन ले ले और तुम्हें पता भी ना चले। मुझे नहीं मालूम किसने किया, कैसे किया, मुझे क्या पता इस बारे में। लेकिन मैं इस बारे में श्योर हूँ बिल्कुल कि मैंने उस मरियम को कभी फोन नहीं किया। या अल्लाह, ये मामला तो बहुत ज्यादा सीरियस हो गया है। वाकई में मैं भी थक गई हूँ सबसे। और अप्पू ने मुझसे कहा कि मरियम तो ऐसा कुछ कर ही नहीं सकती है, तो मुझे और गुस्सा आ गया। और गुस्सा आ गया? क्या मतलब? मतलब सब बेकसूर है सिवाय मेरे। जा रही हूँ मैं। कहाँ जा रही हो तुम? मुझे अपने दिमाग को रिलैक्स करना है। मेरी एक दोस्त है जो जर्मनी में रहती है, वहीं जा रही हूँ मैं उससे मिलने। तुम मजाक कर रही हो? बिल्कुल भी नहीं। मैं अपनी जिंदगी से तंग आ गई हूँ यार। पहले तुम नहीं जा सकती। नहीं, तुम नहीं जा सकती। मैंने नया कारोबार शुरू किया है। मैं ऑफिस में ज्यादा देर नहीं रुक सकूंगा।
मेरी 1000 मीटिंग्स होती हैं। मालूम है, दुआ से हेल्प ले लूंगी मैं इस बारे में। इस वक्त वही है जो मुझे समझती है। यार अब तो मैं वाकई पागल हो जाऊंगा। अच्छा जाओ, यानी तुम्हें बेहतर लगता है तो। उम्मीद है सब अच्छा हो। परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। एलिफ, मुझे खबर देती रहना और खुद का ख्याल रखना, ठीक है ना? ठीक है। अम्मी, देख रहा हूँ काफी मुस्कुरा रही हैं। अरे मुस्कुराना तो बनता है ना। पता है आज अब्दुल्ला साहब बहुत घबरा गए थे। वाकई अम्मी, अगर आपने शिकायत वापस ना ली होती तो मामला और बढ़ जाता, बात कहाँ से कहाँ पहुँच जाती। खैर, एलिफ तो हमेशा उस आदमी को आपके खिलाफ करती है। अब उनके दरमियान कुछ भी ठीक नहीं होगा। मेरी इस बात को ज़हन नशीन कर लो। इंशाल्लाह। आपको तो पुरसुकून होना चाहिए अम्मी। वो कह रहे थे ये गुनाह है। ऐसा किसने कहा अम्मी? अब्दुल्ला साहब ने। अगर सच कहूँ तो इस हालत में पहुँचाने में हमारा भी कुछ न कुछ हाथ तो जरूर है। तो फिर क्या करते? अल्लाह हमें माफ करे बेटा। बिल्कुल अम्मी, अब क्या करें, घर का बड़ा तो जा चुका है। क्या हम कहते कि ये लो, ये तो तुम्हारा ही है, जैसे चाहो वैसे जियो, जो चाहो करो। बिल्कुल सही कहा, किसी को अफसोस करने की जरूरत नहीं। अगर मेरा घर कोई बर्बाद करने की कोशिश करेगा तो मैं तमाशाई बनकर नहीं देख सकती। देखें अम्मी, ये कोई गुनाह नहीं है। अल्लाह के हुक्म से आप नेकियां करके जल्द ही इस कमी को पूरा कर लेंगी। बेफिक्र हो जाए, अल्लाह आपको मजीद नुकसान ना दे। सही कहा, आमीन आमीन इंशाल्लाह। चलो अब तुम तैयार हो जाओ, थोड़ी देर में रेस्टोरेंट जाना है। ठीक है अम्मी। फिर से रूहान ने दुनिया भर की चीजें ले ली हैं। अरे कितना खूबसूरत है ये। क्या ऑर्डर आ गए? बताओ मुझे। मेरी जान, ये सब क्या है? हाँ बस मैंने अभी ऑर्डर किया था। कैसे हैं ये? तुम्हें पसंद आए? हाय, इतना प्यारा है क्या ना पसंद कर सकती हूँ इसे? मगर कुछ दिन पहले ही तो शॉपिंग की थी। मेरी जान देखना, तुम रोज कुछ नया पहनोगी। देखना सभी अलमारियाँ जल्द भर जाएंगी। तो फिर हम ऐसा करेंगे, बड़े घर में शिफ्ट हो जाएंगे। एक बड़ा सा ड्रेसिंग रूम बनवाएंगे, जो हमने ऑनलाइन देखा था वैसा ही। मजाक मत करो रोहान, जरूरत नहीं है, ये घर बहुत प्यारा है। मगर तुमने कहा था कि मैं अपने दोस्तों को इस घर में कैसे बुला सकती हूँ? मैंने बस ऐसे ही कह दिया था, क्या तुम्हें बुरा लगा? नहीं मेरी जान, बुरा नहीं लगा, क्योंकि तुम बिल्कुल सही कह रही थी। वैसे भी तुम इस लाइफस्टाइल की आदी नहीं थी, मैं ही तुम्हें समझ नहीं सका। मैंने सोचा सब कुछ अच्छा होगा। सब कुछ तो अच्छा है। तुम ऐसा कहकर मुझे हर्ट कर रहे हो रोहान। मेरी जान, मैं तुम्हें दुख देने के लिए नहीं कह रहा, यकीन करो मेरा। देखो हमने अपना कारोबार शुरू किया और सब कुछ अच्छा चल रहा है। अगर हम अच्छा कमा रहे हैं तो फिर बड़े घर में शिफ्ट हो जाते हैं ताकि अपने मेहमानों को आराम से बुला सकें। 6 महीने का किराया दे दिया है, अब क्या होगा? तो क्या हुआ? तुम भी ना रोहान। अच्छा सुनो ना, तुम जुल्कर को भी कह देना, वो अब हीटर ले जा सकता है। ठीक है। अच्छा हाँ, एक बात और है, मैं कल पूरी फैमिली को खाने पर बुलाना चाहता हूँ। हमने बिजनेस ओपन किया तो उसका जश्न नहीं मना सके। मसाइल तो अभी भी है लेकिन खैर है। कैसे मसाइल? मैं तुम्हें बताऊंगा, लेकिन बस अपनी अम्मी से बात कर लेना। और हाँ, तुम्हारे बाबा को नहीं बुला सकते। ठीक है, मैं अम्मी से बात कर लूंगी। अब बताओ क्या मसला है? वो क्या है कि
उरूज खातून या सेजल मैं नहीं जानता। चूंकि मेरे पास आपका फोन नंबर नहीं है इसलिए मुझे यहाँ लिखना पड़ रहा है। लेकिन यकीन करें मैं बहुत बेचैन हूँ। ये एक अजीब सूरत हाल है। अगर हम मिलकर बात कर सके तो मुझे बहुत खुशी होगी। आपका उमर उनाल। क्या मैं क्या आपसे बात हो सकती है सर? जी बिल्कुल। सर एक मसला है, नया प्रोजेक्ट रुक गया है। वो क्यों? वो इसलिए क्योंकि अब्दुल्ला साहब ने उस पर दस्तखत नहीं किए और आप तो जानते हैं कि उनकी मंजूरी जरूरी है। ठीक है, जैसे ही वो आए मुझे इन्फॉर्म करना। जी ठीक है सर। खुशामदीद, खुशामदीद। देखो तो कौन आया है, मेरी छोटी शहजादी आई है। अरे माशाल्लाह, खुशामदीद मेरी जान। बहुत शुक्रिया सवेरा आपा, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, शुक्रिया। जवेरिया को मेरे कमरे में सुला देंगी सवेरा आपा? अरे क्यों नहीं। दुआ। अरे मेरी जान, वेलकम। अस्सलाम वालेकुम। आओ। जवेरिया को नहीं लाएं क्या? कमरे में अभी सवेरा आपा को दिया है उसे सुलाने के लिए। क्या हुआ दुआ, सब ठीक तो है? खाला। अब क्या हुआ? अरे डरने की बात नहीं है, तबीयत उनकी बिल्कुल ठीक है। मरियम साहिबा ने झूठे इल्जाम में जेल में डलवा दिया है। क्या कह रही हो? ये कैसे हो सकता है दुआ? लेकिन घबराए नहीं, वो अब ठीक हैं, बिल्कुल ठीक हैं, बाहर आ गई हैं। कैसे हुआ ये सब? मरियम साहिबा ने इल्जाम लगाया कि खाला उन्हें फोन पर तंग करी थी या ऐसी ही कोई बात। ऐसा हो सकता है? बिल्कुल फजूल बात है, नामुमकिन। जाहिर है वो ऐसा नहीं कर सकते। क्या ये लड़की इतनी पागल हो गई है? मम्मी एलिफ ऐसा काम नहीं करेगी। मैं कहती हूँ ऐसा कुछ नहीं, उसे दुनिया की कोई फिक्र नहीं है फिलहाल। उसका दिमाग सही नहीं है, वो कुछ भी कर सकती है। नानी वो इतना भी कुछ नहीं कर सकती। दुआ तुम्हें पता है कि इस वक्त एलिफ कहाँ है? रास्ते में बात हुई थी उनसे, वो घर जा रही थी उस वक्त, लेकिन बहुत गुस्से में थी। यही उसकी सजा है। मम्मी बस कीजिए ना, दुश्मन नहीं आपकी बेटी है। ठीक है उसने गलती की है, हम सभी उस पर गुस्सा है, लेकिन अब उसके साथ बुरा हो रहा है। घर वाले होने के नाते उसके साथ होना चाहिए हमें। चलिए चलते हैं। नहीं तुम लोग जाओ। नानी कम से कम मेरी खातिर चले खाला के पास। हालात तो देखे, पहले ही सब उनके पीछे पड़े हुए हैं। आप भी ऐसा करेंगे, खास तौर पर जब उन्हें आपकी सबसे ज्यादा जरूरत है। चलिए मम्मी उसके पास जाना है हमें, प्लीज। ओह अच्छा भाई। वो तो फौरन सो गई। सुनो सवेरा, हम एलिफ के पास जा रहे हैं, जवेरिया का ख्याल रखना। बेफिक्र रहे। चलिए मम्मी। चलो तुम चलो। जरा देखो तो इन्हें। यहाँ हर कोई अपनी जिंदगी में इतना मसरूफ है कि किसी की पड़ी नहीं है। ठीक हो तुम? मैंने बताया है। अंदर आए। खुश आमदीद। तो क्या तुम उस आदमी के साथ रहने की तैयारी कर रही हो? मॉम देखिए, मैं पहले इतनी भरी हुई हूँ कि मजीद नेगेटिविटी नहीं चाहिए मुझे। एलिफ मेरी जान, आराम से बात करते हैं प्लीज। मम्मी गुस्सा नहीं। देखें खाला, हम आपके साथ हैं, जो कुछ हुआ है हमें तफसील से बताएं। बहुत कुछ हो गया दुआ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आओ उमर। क्या हुआ भाई, आप ठीक तो हैं? मैं ठीक नहीं हूँ उमर, मेरा दिमाग फट जाएगा। एलिफ ने मुबैना तौर पर मरियम को फोन पर थ्रेट किया और मरियम ने उसके खिलाफ शिकायत दर्ज करा दी। ये तो अच्छा है। क्या भाई, आपको कुछ ना कुछ तो अंदाजा था कि मामला यहाँ तक पहुंचेगा। अगर एलिफ हरासा करेगी तो शिकायत तो दर्ज होगी, ये बिल्कुल फितरी बात है। अच्छा, मैंने तो आपको पहले ही कहा था कि इस मामले पर मेरा मौक़िफ़ कमोबेश वाज़ेह है। मैं इन बातों में नहीं पड़ना चाहता क्योंकि मेरे पास और भी ज्यादा अहम मसाइल हैं।
और वो मसाइल क्या है? मसलन आपका काम के रास्ते में रुकावट आई। उमर, तुमने मेरे बेटों को लिया और मुझे बताए बगैर कुछ नहीं हुआ। हमने पहले भी इस पर बात की थी। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग हुई, 3 लोगों ने दस्तखत किए, लेकिन आपने नहीं किए भाई। और मेरे ख्याल में आपका दस्तखत ना करना मेरे खिलाफ ही आपका एक फैसला है। उमर, मैं चेयरमैन हूँ यहाँ और सारे फैसले मेरी इजाजत से होंगे और मैं अपनी राय दे चुका हूँ। तो आप कह रहे हैं कि जिसके पास मोहर है उसके पास ताकत है, ऐसा ही है ना? लेकिन उमर, हमें मुश्तरका बुनियादों पर मिलने की जरूरत है। भाई, ये हमारे बिजनेस पार्टनर्स का फैसला है। उमर, ये हमारे काम का तरीका नहीं है, गलत फैसला है। और मैं 40 साल से इस कंपनी के लिए सही फैसले करता आया हूँ। भाई, मैं कहना तो नहीं चाहता था, लेकिन अफसोस के साथ मेरा जाती ख्याल है कि आपको रिटायर हो जाना चाहिए। क्या मतलब है? देखिए ना, आपने अपने लिए एक नई जिंदगी शुरू कर दी है और एक ऐसे शख्स के तौर पर जो बरसों से अपनी बीवी से तलाक लेने की कोशिश में लगा हुआ है। मैं ये आपको बताता चलूं कि ये चीजें आसान नहीं है। बस अब आप अपने दूसरे बिजनेसेस पे तवज्जो दीजिए और कंपनी हमारे हवाले कर दीजिए। उमर, तुम्हें अपनी इस्लाह करने की कोशिश करनी चाहिए, समझ गए? ये कंपनी मैंने बनाई है और अपनी मौत तक मैं ही चलाऊंगा इसे। उम्मीद है तुम समझ गए होगे। आप तो पहले ही अपने रवैये से ये बात वाजे कर रहे हैं, फिक्र न करें। लेकिन ये मत भूलिएगा कि मैं भी इस कंपनी में शामिल हूँ। यकीन करें, मैं आपके सामने इस तरह नहीं आना चाहता भाई, लेकिन जो भी करता हूँ अपनी कंपनी और अपने खानदान के लिए करता हूँ। जरूरत पड़ने पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को बुला के वोटिंग करवाऊंगा, फिक्र न करें। आप इस वक्त उलझे हुए हैं, लेकिन इस बारे में सोचिएगा जरूर। क्या मैंने नहीं कहा था? क्या मैंने ये सब नहीं कहा था कि ऐसा होगा? और देखो, हो गया। बाकिया थाने में जाकर खत्म हुआ। मॉम देखें, वो औरत पागल है। अच्छा, मान लिया मैंने गलती की है, लेकिन इंसान को इंसानों की तरह बर्ताव करना आना चाहिए। जहाँ आपको चाहा ना जाए वहाँ रहने का क्या फायदा? अरे, हम बार बार उन्हीं बातों पर बहस क्यों कर रहे हैं? आखिर एक दूसरे को इल्जाम देना बंद कीजिए। ये सूटकेस कैसा है? कहाँ जा रही हो तुम? मेरी एक दोस्त है जो जर्मनी में रहती है। मैंने उसे सब कुछ बताया तो उसने मुझसे कहा कि फौरन आ जाओ मेरे पास रहने के लिए, तो वहीं जा रही थी मैं। मेरे ख्याल में तो बहुत अच्छा आइडिया है। अल्लाह करे तुम्हें होश आ जाए। मेरा ख्याल है तुम्हें जाना चाहिए। दूर रहोगी तो जहन ठीक हो जाएगा। ठीक कह रही हो बिल्कुल तुम, लेकिन मेरा एक और मसला है। वो क्या? अभी रोहान का नया काम शुरू हुआ है, उसका ऑफिस भी नया है, तो वो पहले की तरह हमारे ऑफिस नहीं आ सकता। इसीलिए मुझे ऐसा बंदा चाहिए जो गैर मौजूदगी में वहाँ के सारे मामलात संभाल सके। लेकिन मैं तो खुद मसरूफ रहती हूँ, पता नहीं मुझे टाइम मिलेगा या नहीं। मैं तो वैसे भी काम नहीं जानती। क्या मैं? यार दुआ, अगर तुम थोड़ा सा भी टाइम निकाल लो तो अच्छा हो जाएगा। मैं ये नहीं कह रही कि 24 घंटे रहूं, लेकिन सिर्फ चंद घंटे के लिए बहुत आसानी हो जाएगी मेरे लिए। अरे, इसकी तो छोटी सी बेटी है, कैसे आएगी ये? मम्मी ठीक कह रही है। दुआ प्लीज, देखो रोहान भी आता जाता रहेगा। अच्छा ठीक है, मैं जितना कर सकती हूँ उतनी कोशिश करूंगी। मुझे भी अगर वक्त मिला तो जरूर चली जाऊंगी। यार बहुत शुक्रिया आप लोगों का, और जवेरिया को भी लाइएगा। हाँ, सब खत्म हो गया, सिर्फ जवेरिया रह गई जो नहीं आई। दुआ, क्या तुम अभी मेरे ऑफिस में कुछ देर के लिए रुक सकती हो? बिल्कुल ठीक है, फिक्र नहीं करें, मैं आपके पास रुकूंगी। बस मैं आपको खुश देखना चाहती हूँ हमेशा, और ऐसे ही घर लौट आइएगा। ठीक है। नूर बेटा। अम्मी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटी। शुक्र है, मैं चाहती थी कि काम पर जाने से पहले आपसे मिलूं। रोहान ने कुछ जिक्र किया था, आप ठीक तो है ना? अरे हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। एलिफ को किए की सजा मिल गई। सुबह से घर में उसी की बात हो रही है। खैर छोड़ो उसे, हम उसके बारे में बात करें, वो इस लायक नहीं। मैं रेस्टोरेंट जा रही हूँ, तुम भी आओ मेरे साथ। नहीं, मैं नहीं आ सकती, मुझे काम पर देर हो जाएगी। कल रात रोहान ने अपने नए ऑफिस के लिए घर में एक दावत रखी है। आपको हमारी तरफ से दावत है, आएंगी ना? ठीक है, हम आएंगे, जरूर आएंगे बेटा। नूर बेटा, एक बात तो बताओ, क्या तुमने अपनी गाड़ी बदल ली? ये ली है? हाँ, ये किस्तों पर ली है। मेरी गाड़ी तो वर्कशॉप में है। जहाँ तक मुझे लगता है ये गाड़ी तो बहुत महंगी होगी।
तुम कुछ ज्यादा खुले हाथ से खर्च नहीं कर रही, या मुझे ऐसा लग रहा है? अम्मी, रोहान बहुत अच्छा कमाता है, वो चाहता है कि सब अच्छा हो। माशाअल्लाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। अल्लाह तुम्हें बहुत ज्यादा दे, लेकिन फजूल खर्ची करने में कुछ मोहतात रहो मेरी जान। इंसान को नहीं मालूम कि कब क्या हो जाए। ठीक है, अब आप फिक्र ना करें। क्या आप जुल्कर को भेज सकती हैं कि वो हमारे घर के हीटर ले आए? क्या वो खराब हो गए हैं? नहीं, हमें भी उनकी जरूरत नहीं है। आप चाहें तो किसी को भी दे दें। ठीक है बेटा, इस वक्त वो रेस्टोरेंट गया है, मैं जाकर उसे कह दूंगी। ठीक है। अम्मी सलामत रहें। तुम्हारे काम में बरकत हो। अल्लाह आपकी दुआ कबूल करे। हाँ, शुक्रिया। तुमने सुना बाबा ने क्या कहा? मुझे समझ नहीं आ रहा सबका अंजाम क्या होगा। हाँ, लेकिन काश ना सुना होता मैंने। मुझे लगता है पापा सीधी राह से हट गए हैं। क्या हो गया, तुम्हारी तबीयत खराब है क्या? हाँ, मुझे चंद दिनों से पेट में बहुत दर्द है, लेकिन ठीक हो जाएगा, कोई बात नहीं। क्या डॉक्टर के पास गए थे? नहीं, मैं नहीं गया। मुझे डॉक्टर के पास जाना पसंद नहीं। जाते ही हजारों किस्म के टेस्ट करवाते हैं, फिर एक मशीन है उसमें डाल देते हैं, निकलना मुश्किल हो जाता है। तुम डरते हो है ना? हाँ, शायद थोड़ा सा। अरे भाई, मजाक मत किया करो, कभी सीरियस हो जाया करो। डॉक्टर के पास जाओ तुम, खुदा ना करे कोई सीरियस मसला ना हो। अगर मैं अभी इसी वक्त अस्पताल गया तो अम्मी पापा को पता चल जाएगा, फिर वो लोग खामखा परेशान होंगे। अरे तो ठीक है भाई, हमारे वाले हॉस्पिटल मत जाओ। जरूरी है क्या वहां पर जाना? शहर में इतने सारे हॉस्पिटल हैं, कहीं भी चले जाओ, लेकिन जाना जरूर। और प्लीज मेरी बात को टालना मत। ठीक है, चला जाऊंगा। और हाँ सुनो, मैं नाला को एक सरप्राइज देना चाहता हूँ। पहले जो कुछ हुआ उन वाकयात में उसने मेरा और अम्मी का बहुत साथ दिया है। मेरी बात सुनो, तुम्हारे बेटी की पैदाइश पे नायला को जितना सोना मिला उतना काफी है, अब और क्या चाहिए उसे? हाँ, बात तो कुछ ऐसी है, लेकिन ये कुछ और है। दरअसल मैं उसे सरप्राइज देना चाहता हूँ। मालूम है, सोचते हैं। मसलन तुम अगर चाहो तो उसके लिए फूल भी खरीद सकते हो, ये भी अच्छा सरप्राइज है। हाँ, ठीक कहा, लेकिन अगर उन फूलों में सोना ना हुआ तो नायला मुझे उन्हीं फूलों से मार डालेगी। ये बात तो अजलान तुम्हें बखूबी पता ही है। खैर, बात तो तुमने सही कही। अम्मी का तुम्हें याद है, उन्हें फूल देते ही कैसा तूफान खड़ा कर दिया था उन्होंने। ठीक कह रहे हो, लगता है फूलों वाली बात बहुत आम है, हम ही नहीं समझते। क्या हाल है लड़कों? शुक्र है अंकल, आप बताइए। खुशामदीद चचा। बहुत शुक्रिया। कुछ उदास लग रहे हैं, सब कुछ ठीक तो है? मेरा मूड ठीक नहीं है। भाई रोज एक मसला खड़ा कर रहे हैं। अंदाजा था मुझे, लेकिन हमने तो दस्तखत कर दिए थे। पता नहीं ये कैसे होगा, वो प्रोजेक्ट पर दस्तखत नहीं कर रहे। हमारे दस्तखत करना काफी नहीं, क्योंकि असल में वो चेयरमैन है, उनके दस्तखत ज्यादा अहम है। अब तो हद हो गई है। हम क्या दुश्मन हैं उनके? ये सब कुछ अलिफ करवा रही है उनसे, आपको पता है ना अंकल, हर मुसीबत की वजह वही है। अब हम क्या करेंगे चचा? हमें कुछ ना कुछ तो करना होगा, ये ऐसे नहीं चलेगा। मुझे फौरन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग बुलानी होगी, वोटिंग करवानी होगी, और कोई रास्ता नहीं है। तो आप हटाने की बात कर रहे हैं बाबा को? मुझे तो कोई मसला नहीं। ठीक है, तो फिर जो करना जरूरी है वो करते हैं। मैं मीटिंग का इंतजाम करता हूँ। ठीक है, तो फिर मैं मम्मी के पास जाने के लिए निकल रहा हूँ। चलता हूँ। अल्लाह हाफिज। महर, क्या हुआ है तुम्हें? तुम्हारा चेहरा उतरा हुआ है, उदास लग रही हो। मुझे देख के ऐसा लग रहा है? हाँ बिल्कुल। ठीक है, बताती हूँ, मगर ये बात हमारे दरमियान ही रहे, ठीक है? बिल्कुल हमारे दरमियान रहेगा, वादा। चलो बता भी दो, तजस्सुस हो रहा है। दरअसल मुझे कोई पसंद है, लेकिन सामने वाले का इंटरेस्ट नहीं दिख रहा मुझे। समझ नहीं आ रहा मैं करूँ क्या। अब वो जमाना नहीं रहा जब मर्द खुद पहल किया करते थे, तुम्हें खुद पहल करनी होगी। तुम्हें लगता है ऐसा करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए, हिचकिचाओ मत। दिल में रखने के बजाय उससे कह दो, खुलकर बताओ उसे, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। बल्कि तुम आज ही अपने दिल की बात कह दो उसे। क्या? मैं समझी नहीं। तुम्हें कैसे पता चला? महर, ये ऐसा भी नहीं था जो समझ में ना आ सके। उसे तो समझ नहीं आया, मगर
अगर वो समझ जाए तो ज्यादा बेहतर है। मैं पहल नहीं करना चाहती। लड़के कभी कुछ नहीं समझते, उन्हें अपने दिल की बात हमें बार बार कहकर समझाना पड़ता है, जैसे वो किंडरगार्टन के बच्चे हों। अरे जिमल, मेरे आते ही कहाँ जा रही हो? मैं जा रही हूँ, मुझे बहुत जरूरी काम है। तुम मेहर के साथ बैठो, हम फिर किसी और दिन बैठ जाएंगे। चलो ठीक है, फिर मिलते हैं। कैसी हो मेहर? ठीक ठाक, तुम अपना बताओ। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सुमैया अम्मी। जुल्कर, कैसे हो? सुनाओ। मैं ठीक हूँ अम्मी, आपकी सेहत के लिए दुआ करता हूँ। उम्मीद है आप ठीक हैं। मैं जरा खरीदारी के लिए बाहर निकली थी। अम्मी आए, एक कॉफी तो पी लीजिए। अरे कोई तकल्लुफ नहीं करो बेटा। अम्मी तकलीफ की कोई बात नहीं है, इसी बहाने आप जगह भी देख लेंगी। चले आ जाइए। अच्छा। तो बताएं आपको जायका कैसा लगा? जो आपने खाया है हमारा खानदानी नुस्खा है। बहुत अच्छा था, हमें मजा आया खाकर। खाने का लुत्फ उठाएं। आपका भी शुक्रिया। मरियम अम्मी। हाँ देखें कौन आया है। सुमैया साहिबा, खुशामदीद। शुक्रिया। आप कैसी हैं? मैं जरा खरीदारी करने निकली थी, जुल्कर मिल गया, उसने कहा कि अंदर आके देख लें, तो मैं आ गई। आप बहुत अच्छा किया आपने आके। तो बताएं तब्दीली कैसी लगी आपको? बहुत मुख्तलिफ है, मुबारक हो। दरअसल यहाँ कुछ तब्दीलियाँ करना लाजमी थी। मुबारक हो। मैं आपको तंग नहीं करना चाहती। ऐसे कैसे हो सकता है? बिल्कुल नहीं। जब आप आई गई हैं तो हमारा खाना खा के जाएंगी। जुल्कर बेटा, सुमैया साहिबा को मेन्यू कार्ड दे दो। आप बैठिए ना। अरे आपको जहमत होगी। कैसी जहमत? आप कस्टमर हैं, बैठ जाए। आप बैठिए, मैं भी थोड़ी देर में आती हूँ। अरे सुमैया साहिबा, खुशामदीद। लैला, तुम भी यहाँ हो? मुझे नहीं पता था। जी सुमैया साहिबा, जब भाभी ने कहा कि यहाँ पर कुछ काम है तो मैंने सोचा हाथ ही बटा दूं। बस अपनी तरफ से काम करने की कोशिश कर रही हूँ। नेक काम है बेटा। जी शुक्रिया शुक्रिया। ये लीजिए अम्मी जान। शुक्रिया बेटा तुम्हारा। वैसे वीकेंड पे तुम क्या करते हो? वीकेंड पर कुछ पता नहीं होता। कभी कभार मैं और जिमल कॉन्सर्ट पर जाते हैं, लाइव म्यूजिक सुनते हैं, उसमें भी मजा आता है। तुम भी आ सकती हो, लेकिन अर्तुल साहब इजाजत देंगे नहीं तुम्हें। ऐसा नहीं है, उन्हें ऐसी चीजों से कोई सरोकार नहीं। दे देंगे इजाजत। ये तो अच्छी बात है। चलो ठीक है, अगली बार फिर हम तुम्हें भी बुला लेंगे। जरूर जरूर, मुझे अच्छा लगेगा। मैं तुमसे कुछ कहना चाहती थी मैते। कहो, सुन रहा हूँ। वैसे मुझे ये कहना तो नहीं था, लेकिन मैंने सोचा कि ये दिल में ना रहे तो अच्छा है। अरे वाह, फिर से कुछ बुरा होने वाला है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं थोड़ी नर्वस हूँ, डर लग रहा है मुझे। कहीं ऐसा ना हो कि मैं दोबारा नजर ना मिला सकूं। अरे शर्माने की क्या बात है, जो कहना है कह दो, हम दोस्त हैं। मैं तो, तुम मुझे बहुत पसंद हो। और हमारी फैमिलीज भी जानती हैं एक दूसरे को। हम भी एक दूसरे को अच्छी तरह समझते हैं। तुम मेरा हर चीज में साथ देते हो, मेरा ख्याल रखते हो। समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या कहूं तुमसे। वो दरअसल मेरा मतलब ये कि तुम बहुत अच्छी लड़की हो। तुम्हारे जज्बात की मैं कदर करता हूँ, शुक्रिया तुम्हारा। मगर मतलब तुम्हारे दिल में जो भी है कह दो। अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि मैं तुम्हें उस नजर से बिल्कुल भी नहीं देखता मेहर। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मेरी अच्छी दोस्त नहीं हो, तुम मेरी बहुत अच्छी दोस्त हो।
नाराज मत होना, मेरे दिल में तुम्हारे लिए जज्बात नहीं है। देखो मुझे एक काम याद आ गया, मैं भूल गई थी। मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। क्या काम याद आ गया तुम्हें? मैंने कहा ना हम बाद में बात करेंगे, कुछ भूल गई मैं। मेहर। मुझे अभी जाना होगा, पापा इंतजार कर रहे होंगे। हम बाद में बात करते हैं। मेहर प्लीज नाराज मत होना।